नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 9 फरवरी है और यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 2:01 हुए हैं। कल से पूरी ट्रांसमिशन लाइव इलेक्शन के ऊपर मैंने देखी, सारी रात में देखता रहा एक एक लम्हे को। और जो कुछ भी आखिरी वक्तों में हरबे इस्तेमाल हुए वो आपके सामने आपने भी देखी होगी। और पहले तो रिजल्ट एक्चुअल आना शुरू हुए, जो कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने जो कलेक्ट किए थे फॉर्म्स के ज़रिए, उनके वो मीडिया में को शेयर किए गए और वो मीडिया के ज़रिए रिज़ल्ट आना शुरू हुए। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर देखा कि पहले 2-3% में कि जो अवाम के जो मैंडेट है या अवाम ने जो रिस्पॉन्स किया है बैलेट पेपर पे, वो उसमें मेजॉरिटी ने इमरान खान के नुमाइंदों को सपोर्ट किया है। और जूं ही वो नताइज आना शुरू हुए जिसमें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल और ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जब इनके आना शुरू हुए कि ये लोग पीछे हैं और इनके जो मुखालिफ खड़े हुए हैं आज़ाद नुमाइंदे पीटीआई की तरफ से, वो इनको स्मेल हुई कि वो हार जाएंगे, तो इन्होंने फिर एक तो डिले कर दिए। इंटरनेट को कल दिन से ही बंद कर दिया गया था। और आपको पता है कि झूठ तो इनके कल्चर में है और ये इसको गुनाह नहीं समझते, ना इसको कुछ मायूब समझते हैं। ये आवाम से झूठ बोलते हैं, आप सब जानते हैं। तो इन्होंने झूठ बोला कि जी वो इंटरनेट में खराबी है और ये, और फिर ये कहा कि सिक्योरिटी का खतरा है लाहौर में और शहरों में, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है। खैर, पोलिंग 5 बजे खत्म हो गई लेकिन इंटरनेट बंद नहीं खोला गया। और उसके बाद फिर गिनती शुरू हुई और इंटरनेट बंद रहा, लोगों को आपस में बातचीत के लिए मुश्किल हुई। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को, सबको सलाम पेश करता हूँ। आपका जो फर्ज था आपने पूरा किया, आपने इमरान खान का साथ दिया, आपने इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहा। और जिस डिसिप्लिन का, जिस नज़्म ज़ब्त का आपने मुज़ाहरा किया और जिस तरह आराम से पुरअमन तरीके से लाइनों में लग के, लंबी लंबी लाइनों में रख के आपने वोट कास्ट किया, और जिस मुश्किल से आपने वो वोट कास्ट किया, बैलेट पेपर को इतना मुश्किल बनाया गया था, निशानों को, जो जो सिंबल थे कैंडिडेट्स के, उसको आपस में इतना इस तरह से बनाया गया था कि लोगों को परेशानी हो रही थी। और बेचारे जो बुजुर्ग हैं या जो इतने अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उन्होंने फिर भी हिम्मत करके देखकर जो है वो पीटीआई के आज़ाद नुमाइंदों को वोट देना शुरू किए और लाइन लगी हुई थी। और फिर अब लोग भी इनकी धांधली को और मक्कारियों को समझ गए। इन्होंने जो जहां-जहां से पीटीआई के नुमाइंदे खड़े हुए थे, उन तमाम बूथ पर इन्होंने पीटीआई के कैंप नहीं लगाने दिए। कई मेजॉरिटी की जगहों पर पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को वहां पर बैठने नहीं दिया गया। फिर बड़ी मुश्किल से वहां पर कुछ अंदर जाने दिया गया। और फिर मुस्तकिल तौर पे इनको जहां लगता था कि ये पीटीआई का सपोर्टर है या वोट देगा, तो उसको हार्ड टाइम दिया गया। खैर, बहरहाल सारा दिन आप लोगों ने जिस जवामर्दी के साथ और जिस मकसद को समझ के, आपने वोट की अहमियत को समझ के आपने वोट दिया है, आपने पाकिस्तान की तारीख में एक एक हिस्ट्री में एक रकम कायम किया। आपने एक जज्बा कायम किया है। इस तरह का जज्बा नज्म ज़ब्त इलेक्शन में समझ के पहले पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं आया। मैं आपको सबको सलाम पेश करता हूं, और खास करके पाकिस्तान के नौजवानों को, कि उन्होंने जब्त करके अपने गुस्से को कंट्रोल करके किस तरह बर्दाश्त किया। हालांकि पुलिस और वहां पर जो इंतजामिया थी वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन इमरान खान का जो सबक था आपको, क्या आप जाए और किसी भी तरह से आपने पुरअमन तरीके से वोट डालें, वो आपने किया। आपने अपना जो काम था वो पूरा कर दिया। और फिर उसके ऊपर जब रिजल्ट आना शुरू हुए, तो इन लोगों की हालत पतली हो गई, इस सारे करप्ट माफिया की, कंपनी की और नवाज एंड कंपनी की, जरदारी की, इनके हाथ पैर फूल गए। इनको यकीन नहीं आ रहा था। ये यही समझ रहे थे कि जिस तरह से हम 70 साल से इस कौम को हम जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह हम ट्रीट करते आए हैं, ये जो कहेंगे ये वैसे ही करेंगे। जब लोगों को मुश्किल हुई
और उन्होंने देखा कि ये पीटीआई के जो वोटर्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के या किसी और जमात के, पीपल्स पार्टी के वहां से पर्चियां बनवाई और अंदर जाके पीटीआई को वोट दिए। लोग समझ गए आप। तो हर तरह से मुकाबला किया और बहरहाल मेजॉरिटी में पीटीआई के वोट वहां आपने रकम किए। और जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो बड़े बड़े सियासी पंडितों के बुत गिरने लगे उसमें। जब नवाज शरीफ हारने लगा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और जितने इनके बड़े बड़े नाम थे, सबके जब वहां पर हारना शुरू हुए, इनकी हवा टाइट हुई, तो इन्होंने फिर, और क्योंकि जाहिर है कि ये माफिया भी इसको देख रही थी कि क्या नताइज हो रहे हैं, इन्होंने स्मेल कर लिया, तो इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को ये तंबीह की कि आस्था करो इसका और आप वॉच करो इसको, रिजल्ट को आस्था करो। फिर इन्होंने ये बहाना कर दिया, जब मीडिया ने ये सवाल किया कि रिजल्ट आस्था क्यों आ रहे हैं, ये पहले तो ठीक आ रहे थे और मैं वॉच कर रहा था, यानी कि 5 बजे के बाद गिनती शुरू हुई तो तकरीबन कोई यहाँ सिडनी के वक्त के मुताबिक, सिडनी का टाइम जो है 6 घंटे आगे है, तो जब यहाँ पर रात के 11 बजे तो मैंने देखा कि 11 या 12 बजे के अब रिजल्ट जो है वो आ नहीं रहे हैं, वही 2-3% पे रुके हुए हैं। और जब मीडिया के लोगों ने, एंकर्स ने, सहाफियों ने फोन किया इलेक्शन कमीशन को, तो उनको ये बताया गया कि हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और जो है वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या आरटीओ हैं, जो भी हैं, आरओ वगैरह, वो मिल नहीं रहे हैं, वो चले गए। उसके बाद में जब जर्नलिस्ट पहुंचे इलेक्शन कमीशन के वहां और उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर भाग गया है, वो गायब हो गया, पब्लिक के सामने नहीं आ रहा था। बाहर का आलमी मीडिया वहां पहुंच गया तो वहां पर इलेक्शन कमीशन चला गया, कहीं गायब हो गया वो। उसके बाद में इन्होंने बात, आलमी मीडिया ने ये खबरें लगाई, सारी दुनिया के अखबार में ये चला कि खुलेआम धांधली हो रही है, क्योंकि आलमी मीडिया भी वहां आया हुआ था और मुस्तकिल उन्होंने रिपोर्टिंग की कि किस तरह से इमरान की हिमायत में लोग आ रहे हैं। आज दुनिया में तमाम बड़े बड़े जो अखबारात हैं, जो मीडिया हैं, ऑनलाइन है, उन सब की सुर्खियों में एक ही चीज है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने, निगरान हुकूमत ने खुल के धांधली की है और पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई को सपोर्ट किया है और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। उसके आवाज पे लोगों ने, और आलमी मीडिया ने लोगों को खराज, उनको ट्रिब्यूट दिया है, उनको सराहा है कि किस नज्म और ज़ब्त के साथ उन्होंने वोट दिए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती, खास करके साउथ एशिया में। तो आपने अपना काम कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है कि नताइज रोक लिया है, कल से नताइज रोक लिए हैं। 3-4 घंटे का काम था वो गिनती करना, उसको अब क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं, मुस्तकिल में वॉच कर रहा हूं कि अब ये जिनका, जो हार गए थे इलेक्शन, बड़े बड़े जिनको जो नाम है, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और आबिद, क्या है उसका वो, आबिद जो भी है वो, और बड़े बड़े जो नाम थे, बहरहाल वो सारे जब इन्होंने देखा और इनको जब प्रेशर आया, आर्मी जो है, आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, उसको घेर लिया, अंदर इनकी मीटिंगें हुई और उसके बाद में जो हमें लग रहा है ओबियसली कि उनको कहा गया है कि ये कुछ नताइज जो है इसके चेंज करें, क्योंकि बुखला गया है। नवाज शरीफ 2 जगह से खड़ा हुआ था और दोनों जगह से वो हार गया है। वो डॉक्टर जो राशिद है उनको, उनकी तरफ उनसे हार गया, और एक मानसेरा में किसी से इलेक्शन, वो एक कोई मशहूर वहां कैंडिडेट नहीं था पीटीआई का, उससे भी हार गया। तकरीबन 10,000 11,000 वोट से उसको शौक हुआ और ये पूरी नवाज कंपनी जो है ये भाग गई अपने ऑफिस से और वो बनीगारा चले गए, खामोशी से बैठ गए और फिर जाके हाथ पैर जोड़े, फोन किया इनको, फौजियों को और एजेंसीज को कि जी आपने क्या किया। तो उन्होंने इनको कहा कि तुमने तो हमें जलील करा दिया, तुम्हारे लोग कहाँ थे, तुम्हारे लोग तो थे नहीं वहां, तो पीटीआई के थे। खैर बहरहाल अब इन्होंने ये कहा कि जान बचाने के लिए हम कुछ शर्म उनको कुछ, ताकि इनकी थोड़ी बहुत इज्जत रहे, तो जो बड़े बड़े गुर्गे हैं पीएमएल-एन के, उनको हम मैनिपुलेट करके जिता दें और फिर हम अपने हिसाब से कुछ सीटें और बढ़ा के पीएमएल-एन को दें। अभी इस पर काम जारी है और अब जो नताइज आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो
जो पहले जीते हुए थे अब उनको चेंज करके बताया जा रहा है कि जी ये इसलिए हुआ है कि पूरा रिजल्ट आया नहीं था, और जब पूरा रिजल्ट आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे। अब क्यों ऐसे कह रहे हैं? इसलिए कि ये हर उस हलके के जहां पर नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन, उनके जो सरकर्दा जो लीडर खड़े हुए थे, सियासी लीडर इलेक्शन में, उनके जो रिजल्ट है उसको चेंज किया जा रहा है और उनकी हार को जीत में तब्दील किया जा रहा है। ये काम जारी है और अभी तक मुकम्मल तौर पे रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है। इमरान खान की हिदायत का आप लोग इंतजार करें और जैसा भी आपको हिदायत मिलती है अभी सब्र से काम लें। इसको आपने छोड़ना नहीं है, आपने अपनी जीत को मनवाना है, लेकिन आप उस हिकमत अमली पे अमल करें जो कि इमरान खान और उसकी लीडरशिप की तरफ से आपको आए, और फिर हर तरह का जो है वो स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। ये जीत आपकी अपनी है और इन्होंने आपके मैंडेट को चोरी किया है, इन्होंने गुनाह किया है। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी की मैंडेट को, यानी कि किसी के फैसले को, अवाम के फैसले को, मैंडेट को आप मैनिपुलेट करें, चोरी करें, क्योंकि ये हैं ही चोर। ये चोर डकैत और ये फराडियां हैं जो जिनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपना काम किया है, अल्लाह ताला आपको आपके साथ है, दुनिया देख रही है आपको, आलमी मीडिया देख रहा है, इंसानी हकूक की तंजीमें देख रही हैं, और दुनिया में ये नंगे हो गए हैं। इनको इस नंगापन का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये ये हैं ही नंगे। ये शुरू से ये काम करते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। दुनिया बदल गई है। आपने नज्म ज़ब्त से अपने लीडर का पीछे जहां से जो अहकामात आए वहां से इमरान खान और उसकी पार्टी हिकमत अमली तैयार कर रही है। अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अदालतें क्या करेंगे, ये तो माफिया है, सब टोला है। लेकिन आप जीत गए, जो भी हो आपको सलाम, और आप आगे जो भी आपको हिदायत मिलती है आप उस तरह से इस जद्दोजहद को जारी रखना है। आप लोग ये नहीं सोचें, अगर ये कहते भी हैं कि फलानी पार्टी, एक तो मार्जिन में बहुत ज्यादा का फर्क है। जो पोलिंग एजेंट के थ्रू रिजल्ट आ रहे हैं और जो मीडिया में अनाउंस किए गए हैं, उसके तहत तकरीबन 159 सीट्स जो हैं वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। कितने लोगों की धांधली करेंगे ये? कैसे? नवाज शरीफ तो 2/3 मेजोरिटी मांग रहा था, और उस जलील आदमी को तो उसको आम सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी है उनको, तो कितनी उसकी अभी तक तकरीबन कोई 48 49 या 47 सीटें, कितने उसको धांधली करेंगे ये? 38 सीटें सिर्फ पीपल्स पार्टी की। आप ये देख रहे हैं, तो बस बाकी में रिजल्ट तो आपको बताऊंगा नहीं, लाइव आ रहा है, आप देखते रहें और एहतजाज करें। जो ओवरसीज में पाकिस्तानी हैं वो सब लोग सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया पे लिखें, दुनिया को बताएं कि धांधली हो रही है आपके साथ। आपका जो हक के खुद इरादियत है, जो आपने हक दिया है वोट के जरिए, जो आपने फैसला किया है, पाकिस्तान के माफिया उसको तस्लीम नहीं कर रही, उसको मैनिपुलेट कर रही है और वो चेंज कर रही है। ये आप सोशल मीडिया पे मुस्तकिल अपने पैगामात दें, दुनिया में उसको पब्लिश करें सोशल मीडिया पे। ये आपका काम है, जब तक कि ये मुकम्मल नताइज नहीं देते। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।